बिजली की परी ने अपने परों को फैलाया और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तेज गरज और चमक फजा में गूंज उठी। दरख्तों पर बैठे परिंदे डर कर अड़ गए और बच्चे अपने घरों की तरफ दौड़ने लगे। अली ने परी की आवाज़ सुनकर अपने कानों पर हाथ रख लिए, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि हिरत थी। आए बजल्ली की परी, क्या तुम थोड़ा आहिस्ता बोल सकती हो? तुम्हारी आवाज से सब डर जाते हैं। बिजली की परी ने अपने सिर को झुकाया और हैरत से अली की तरफ देखा। मैं तो हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ, मुझे आहिस्ता बोलना आता ही नहीं। अगर मैं आहिस्ता बोलूँ तो क्या सब खुश हो जाएंगे? हाँ, अगर तुम अपनी आवाज नरम कर लो तो सब तुम्हें डर की बजाय खुशी से देखेंगे और तुम्हारी खूबसूरती को सराहेंगे। अली ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, ऐसे बोलो जैसे हुआ पतों से सरगोशी करती है। हुआ की सरगोशी, क्या मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ? परी ने अपनी आवाज़ को नरम करने की कोशिश की और पहली बार आसमान पर बजल्ली बगैर शोर के चमकी। बजल्ली की परी ने अली की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शुक्रिया अली, तुमने मुझे एक नया अंदाज सिखाया। अब मैं सबके लिए खुशी की अलामत बन गई हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट और नरम आवाज हमारे गांव की सबसे खूबसूरत चीज है। बजली की परी आसमान की वसातों में गम हो रही है और उसकी नरमी गांव में उम्मीद और खुशी की किरण बनकर फैल गई है। हर तरफ गर्दोगबार अड़ता है, परिंदे घोंसलों में दबिक जाते हैं और लोग अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते हैं। आसमान पर बिजली चमक रही है, गोया हुआ कि परी की नाराजगी सारे शहर को लड़जा रही हो। हवा की तेज सरसराहट में एक अनोखी धृष्टा है, जैसे कुदरत ने अपने सारे रंग बदल लिए हों। ये बच्चा खौफज़दा मगर तजस्सुस भरी निगाहों से आसमान को देख रहा है। इसके दिल में ये सवाल उभरता है कि आखिर हुआ कि परी को किस बात का गुस्सा है। वो अपने घुंघरू हाथ में जोर से पकड़ता है, शायद उसे यकीन उस तूफान को रोक सके। हुआ की परी रोशनी के हालत में झुकी हुई फजा में तैरती नजर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख की नींव झलकती है। तेज हवाओं के साथ उसकी आवाज निकलती है, जैसे फजा में कोई पुराना राग खिल रहा है। मेरा दिल दिखा है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे समझे, मेरी तन्हाई को अपनी मोहब्बत से दूर करे। घोंघरुओं की धुन में एक जादू है, जैसे फितरत का गुस्सा नरम पड़ रहा हो। हुआ की परी की आंखों में नमी आ जाती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट अभर आती है। आसमान के रंग बदलने लगते हैं, बादल छट जाते हैं और धूप की किरणें जमीन पर उतरती हैं। हुआ की परी अब अपने गुस्से की कैद से आजाद हो जाती है। वो बच्चे का शक्र अदा करती है। तुम्हारी मौसीकी ने मेरे दिल को सुकून दिया। मैं वादा करती हूँ कि अब तुम्हारे शहर में कभी ऐसा तूफान नहीं आएगा। अहमद के चेहरे पर फख्र और खुशी की झलक होती है। हुआ की परी आसमान में तहलील हो जाती है और बच्चे के घोंघरू हमेशा के लिए कस्बे की हिफाजत की अलामत बन जाते हैं।